हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसाकदार साहब यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि आईएमएफ किसी को मना नहीं करता कि कोई आए या ना आए। यहाँ तो वो असल में कियासराइयाँ जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं कि इसाकदार इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे। देखिए, यहाँ एक जो फाइनेंस बिल अभी पेश किया गया है, दोनों हाउसेज में इसाकदार साहब ने टेबल किया है। दूसरा, वो ऑनलाइन मीटिंग्स को, आईएमएफ की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं जो जहां वो रिक्वायर्ड हैं। बाकी एक फुली केपेबल और ऑथराइज्ड डेलीगेशन पाकिस्तान से गया है आईएमएफ के साथ डील करने के लिए। और वैसे भी असद, मैं आपको बता दूं कि जो जो चीजें करनी थी, प्रायर एक्शंस करनी थी पाकिस्तान की साइड पे, वो हम कर चुके हैं। एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं वो भी कुछ आ चुकी हैं, कोई इक्की दुखी रह गई है। हम 9th रिव्यू को मुकम्मल करेंगे, कामयाबी से मुकम्मल करेंगे और 10th 11th को भी क्लब करके ये चीजें मुकम्मल होंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं असद, कोई जमात जो साल सवा साल की हुकूमत के लिए के अंदर आए, वो कभी भी इलेक्शन ईयर के अंदर बिजली, गैस, पेट्रोल को महंगा नहीं करती। हमने अपनी पॉलिटिकल साख को कता नजर साइड पे रखते हुए हमने मुल्क के मफाद में वो इक़दामात लिए जो लेना जरूरी थे, और अगर ना लेते हम तो मुल्क दिवालिया हो जाता और आज जिस तकलीफ से पाकिस्तानी गुजर रहे हैं वो 5 गुना ज्यादा होती। देखें, बात यह है कि आईएमएफ जो सही, मैं एग्री करूंगा, आगे जो एक्सटर्नल साइड पे चैलेंज है वो बहुत ह्यूमंगस है। $80 बिलियन का आपने डेट वापस करना है अगले 3 सालों के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपनी जो फिस्कल साइड है उसको आप संभालें। अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे 5 साल दौर में जो 13-18 था वो -1% था। बेहतर होता ये 0 होता। पीटीआई के दौर में वो -2.2% था, यानी कि दुगने से भी ज्यादा वो जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ गया। तो यहां हमें प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। आगे मूविंग ऑन, हमने ये जो आपकी ये जो सर्कुलर डेट था जो 1100 अरब पे हम छोड़ के गए 72 सालों में, जो ये 2400 अरब पे ले गए, आज हमें वो बिजली के नर्ख बढ़ा के उसको हमें फौरी तौर पे उसकी फ्लो को हमने रोका है। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स हो रही हैं, थेफ्ट के ऊपर, लाइन लॉसेस के ऊपर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क जो है एक बहुत मुश्किल तरीन इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन अगर उसको हम लॉजिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 2-3 चीजें हुई हैं दुनिया के अंदर, एक्सटर्नैलिटीज हुई हैं जिससे बड़ा हम मुतासिर हुए हैं। एक तो रशिया यूक्रेन की वॉर ने पेट्रोलियम प्राइसेस को आसमान तक ले गए, एलएनजी की प्राइसेस आसमान तक ले गए। जो हमारा 12-13 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो 28 अरब डॉलर पे चलेगी। जहां हमारी फूड इंपोर्ट्स 4-5 अरब डॉलर की होती थी, वो 10-11 अरब डॉलर पे चलेगी। तो ये वो अजाफी डॉलर्स हमारी जो इंपोर्ट बिल का जो है वो उसके अंदर एड ऑन हो गए। तो ये चीजों से असर पड़ा है। हम इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों के रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, जिन बिजनेसेस के, जिन ताजरों के इंपोर्टेड आइटम्स नहीं आ रहे, वो सब परेशान हैं। और आपकी जब ग्रोथ रेट नीचे आई है तो ये यही शो करती है कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। लेकिन यही तो बात है, क्या हम बड़े बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट्स को सस्टेन कर सकते हैं? क्या जो 18 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी साल में हुआ, क्या हम ग्रोथ रेट के पीछे आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट? डॉलर्स की शॉर्टेज है, इस मुल्क को डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को इक्वेट करना होगा इंपोर्ट और रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट प्लस रिमिटेंसेस इंपोर्ट के साथ आपको इक्वेट करनी होगी। अपनी चादर को देख के पैर फैलाने पड़ेंगे और उसके मुताबिक के साथ चलना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर शाहिद साहब बातें कर रहे हैं, जो आप करने में नाकाम रहे हैं, वसूख से कह सकता हूं कि अभी तक नहीं, मैं आपको नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमने कर लिया कंट्रोल, इंपोर्ट कंप्रेशन से किया, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती सोल्यूशन, हमें इसके ऑल्टरनेटिव पे जाना होगा। लेकिन मैं आपको वसूख से ये कह सकता हूं कि अभी तक किसी ने पाकिस्तान की सलामती के जो न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बातचीत नहीं हुई। किसी अदारे ने, किसी मुल्क ने इस चीज के ऊपर पिन पॉइंट भी नहीं किया, ना कोई बातचीत हुई है। जो डेट है वो इसी तरह ही होता है मुल्कों के अंदर कि आप उस डेट को जो है दोबारा आप रिन्यू करते हैं। अगर कमर्शियल बोरोइंग है तो आप उसी को पुराना पे ऑफ करके और थोड़ा सा एड ऑन कर लेते हैं। इसी तरह मुल्क चलते हैं। जो आपकी अगर जीडीपी ग्रोथ हो, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, तो यही मॉडल होता है। पाकिस्तान का पोटेंशियल है।
आईटी में बहुत पोटेंशियल है। ये एक्सपोर्ट्स जो 3-4 अरब डॉलर पे हैं, ये 15-20 अरब डॉलर पे जा सकती हैं अगले 3-4 सालों में। आपका एग्री के अंदर आप अपना फूड इंपोर्ट को आप जो है वो कम कर सकते हैं। ये जो 10 अरब डॉलर पे चला गया है, इसके अंदर सेल्फ रिलायंट था पाकिस्तान आटे के ऊपर, चीनी हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये बदकिस्मती है कि जो 4 साल पीटीआई के हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ गया। इसी तरह जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं इंशाल्लाह वो वापस आ रही हैं। तो जो आउटलुक जहां हमें लगता है कि डूम्सडे सिनेरियो है, नहीं, वो दुनिया में वापस आ रही है।